खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। नरेंद्र मोदी आज एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। वो इस देश के लोगों के दिलों में धड़कते हैं। लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं कि वह मानते हैं कि अगर हमें कोई परेशानी आएगी तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और जनता का प्यार नरेंद्र मोदी के लिए किस प्रकार है, उसका परिणाम बिहार के चुनाव में देखने को मिला, जब बीजेपी ने बिहार के चुनाव में 90% के स्ट्राइक रेट से सीटें जीती। लेकिन साल 2014 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी ने ली थी, तो इस देश ने उन्हें एक पहचान दी थी कि वह भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार न करते हुए अपने लिए एक नया विशेषण गढ़ा, प्रधान सेवक का। उन्होंने देश की जनता से यह कहा कि मैं आपका मालिक नहीं, आपका नौकर हूं। बचपन से जो सेवा भाव उनके अंदर रहा, वह आज भी देखने को मिलता है। और आज भी सत्ता के 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो खुद को सेवक ही समझते हैं। एक इंसान जो लगभग 15 से 16 साल एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है और देश का 11 सालों से प्रधानमंत्री है, वह जब ये कहता है कि मैं प्रधान सेवक हूं, मैं इस देश का चौकीदार हूं, तो यह बात कोई आम नहीं है। यह बात लोगों के दिलों में घर कर जाती है, क्योंकि उनकी कही गई बातों में एक विश्वास झलकता है, बनावटीपन नहीं दिखता है। पिछले 11 सालों की इस यात्रा में प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए नरेंद्र मोदी की जिंदगी में कई अहम पड़ाव हैं, कई महत्वपूर्ण फैसले हैं, कई बातें हैं जो उनको विशेष बनाती हैं। 2014 में मैं प्रधान सेवक बनने के बाद, मैं आपका मालिक नहीं, मैं आपका सेवक हूं, इसलिए जवाब देने आया। ये दिव्य तस्वीरें ये भी कही जाएंगी, क्योंकि यही बात प्रधानमंत्री बहुत बातों से आपका ये प्रधान सेवक ये काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हमारे लिए खुद से बड़ा दल है और दल से भी बड़ा देश है। ये भरोसा आपके प्रधान सेवक के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। देश के एक एक जन की सेवा में जुटे हैं। देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। सत्ता का चरित्र शासन होता है, लेकिन अगर दावा सेवा भाव का हो तो शक्ति के मायने भी बदलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब खुद को प्रधान सेवक कहते हैं तो उसमें उनके बचपन की यादें, तरुणाई का संघर्ष और राजनीति के तमाम निर्णय भी शामिल हैं। ये दिवाली के अंदर सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी किसी प्रतिष्ठित राजनीतिक घराने से नहीं आते। सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने से पहले उन्होंने किसी आम नागरिक की तरह साधारण जीवन जिया। संघ और संगठन से सेवा का मूल भाव धारण किया। प्रधानमंत्री बने तो वो यात्रा प्रधान सेवक के रूप में परिलक्षित हुई। संदेश यहाँ से निकल कर आ रहा है और अब ये कुछ संस्कार भी रहे जो पद के साथ बदले नहीं। कुछ यादें रही जो फैसले लेने में मददगार हुई। कठिनाइयों का पता मेरे पिताजी को भी लगने नहीं देती थी मां। वो अपने लिए कभी कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं। नरेंद्र मोदी ने जो जीवन से सीखा वो प्रधानमंत्री बनकर आचरण में उतारते चले गए।
खुद अपने काम की सीख आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नींव का पत्थर बनी। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब राष्ट्रधर्मिता का सबक खुद पढ़ा। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। जब प्रधानमंत्री हुए तो शौर्य के प्रदर्शन को जनता की सेवा के आदेश से जोड़ दिया। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी।